Hello and welcome to CVR News Network. You are watching CVR English Inside News and I am Sandeep. Union Minister Shivraj Singh Chauhan has congratulated the nation on Constitution Day, highlighting that the Constitution ensures the safety and security of the country. He expressed pride that the Constitution booklet has now been released in Sanskrit, the mother of all languages, and is available in all Indian languages. Chauhan made it clear that this move has no connection to elections, dismissing attempts to create a false narrative around it. He credited Prime Minister Narendra Modi for initiating the celebration of Constitution Day and emphasized that the Constitution is the most sacred book of the nation, guiding India's progress now and in the future. और हमारे लोकतंत्र की आत्मा संविधान, आज संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। इस संविधान से हम भी सुरक्षित हैं और संविधान भी सुरक्षित हाथों में है। आज प्रसन्नता का विषय है कि दुनिया की सब भाषाओं की जननी संस्कृत में भी आज संविधान की पुस्तिका का विमोचन हुआ है। हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है और मैथिली भारत की सब भाषाओं में अब संविधान उपलब्ध है। इसका कितना असर बिहार चुनाव में भी पड़ेगा? ये चुनाव का कोई संबंध नहीं है। संविधान तो हम भारत के लोग सबके कल्याण के लिए है और हम इस संविधान से सब सुरक्षित हैं। विपक्ष जो कहता है कि आप लोग संविधान खत्म करने पर एक झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था। संविधान की प्रति दिखा के संविधान के प्रति संपूर्ण देश की आस्था है। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, प्रारंभ किया। संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है और इसी संविधान से देश चल रहा है, चलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारे लोकतंत्र की आत्मा संविधान, आज संविधान दिवस पर सभी। In Delhi, BJP National President JP Nadda is set to address Samvidhan Divas Samaroh. During the event, all chief guests will honor the Constitution with floral tributes. Nadda is expected to pay respects to Dr. B.R. Ambedkar, the architect of the Indian Constitution, and recall his contributions. The National President of Anujati Morcha, Lal Singh Arya, will offer his congratulations to BJP President Nadda, and the audience will be encouraged to applaud throughout the ceremony. Jamal Siddiqui, the National President of Minority Morcha, and Virendra Khatik will also take part in the event, offering the floral tributes and congratulating the dignitaries present. सभी हमारे मुख्य अतिथि संविधान का सम्मान करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आज हम देश के मुख्य ग्रंथ संविधान का सम्मान भी कर रहे हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित कर उनको स्मरण याद भी कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अभिनंदन की कड़ी में अनुजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी से कि वे आए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का पटके और पुष्प के द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी ताली बजाएंगे, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। मैं निवेदन करूंगा श्री जमाल सिद्दीकी जी माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोर्चा के, वे आएंगे श्री वीरेंद्र खटीक जी का पुष्प गुच्छ द्वारा और अंग वस्त्र द्वारा अभिनंदन करेंगे।
आज के संविधान दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, संगठन मंत्री हमारे वीएल संतोष जी, सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और हमारे सम्मानित सज्जनवृंद, देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, अभी अभी हम सब लोगों ने अपने संविधान के प्रियम्बल को शपथ के रूप में पढ़ा और उसको हम लोगों ने दोहराया। आज 75वें संविधान दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं। कुछ देर पहले संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने हम सबका संबोधन किया, राष्ट्र के नाम संबोधन किया और उन्होंने 75वें संविधान सभा के दृष्टि संविधान BJP MP and actress Kangana Ranaut has congratulated all Indians on Constitution Day, highlighting that the Constitution was released in Sanskrit today. She praised the growing interest among the youth in learning about the Constitution and their rights. Kangana also expressed its support of the top leadership's loyalty towards Constitution of India, adding that the opposition is losing its plot in response to the government's strong commit to the Constitution. हमें सबसे पहले तो सब भारतवासियों को बधाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की, और आज उसका जो है एक कॉपी संस्कृत में रिलीज हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो सबसे प्राचीन जो भाषा है हमारे देश की, और सबसे ज्यादा जो आज अंदर भी हमें सुनने को मिला कि युवा लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में, हमारा जो संविधान उसका एक्चुअली में उसमें कंटेंट क्या है, ये सब जानने में कितना रुचि ले रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है, आप पढ़े और अपने जो भी अधिकारों से आप वाकिफ हुए एंड कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैम, जो लोग संविधान की कॉपी लेकर के ये कहते हैं कि संविधान बदलना चाहती है ये सरकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कितनी बार संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने ये फिर से शपथ लेने से पहले भी, तो उसकी कोई बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभी इनको ये है कि ऑपोजिशन में बैठ कर लूजिंग द प्लॉट लिटरली। हमें सबसे पहले तो सब भारतवासियों को बधाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की, और आज उसका जो है एक कॉपी संस्कृत में रिलीज हुआ है। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो सबसे प्राचीन जो भाषा है हमारे देश की, और सबसे ज्यादा जो आज अंदर भी हमें सुनने को मिला कि युवा लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में, हमारा जो संविधान उसका एक्चुअली में उसमें कंटेंट क्या है, ये सब जानने में कितना रुचि ले रहे हैं। तो अलग अलग भाषाओं में भी अवेलेबल है, आप पढ़े और अपने जो भी अधिकारों से आप वाकिफ हुए एंड कांग्रेचुलेशन। लेकिन मैम, जो लोग संविधान की कॉपी लेकर के ये कहते हैं कि संविधान बदलना चाहती है ये सरकार, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कितनी बार संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने ये फिर से शपथ लेने से पहले भी, तो उसकी कोई बार बार सफाई देने की जरूरत नहीं है। अभी इनको ये है कि ऑपोजिशन में बैठ कर लूजिंग द प्लॉट। On Constitution Day, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav congratulated the nation but expressed concern over the recent stone pelting incident in Sambhal, where lives were lost. Yadav questioned the timing of the celebrations, calling it inappropriate while the region was in grief. Akhilesh also criticized the government for filing false case against local leaders and questioned the need for a resurvey when one had already been conducted. He also raised concerns about the lack of action against those allegedly instigating the violence, particularly BJP workers. Yadav further pointed out that the opposition leaders, including MPs, were being denied access to Sambhal. उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है, और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं।
हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं, हमारी संविधान रक्षा करता है। संविधान दिवस पहले भी मनाया गया था, आज भी मनाया है, और हम ये चाहते हैं कि इसको 2 दिन डिस्कशन देना चाहिए। डिटेल में संविधान के ऊपर अगर डिस्कशन हुआ तो लोगों को मालूम होता संविधान का महत्व क्या है, अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, अपने सेक्युलरिज्म के बारे में क्या है, सोशलिज्म के बारे में क्या है, अपने इक्वालिटी के बारे, ये सारी चीजें हम पार्लियामेंट के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं। इसीलिए हमने लेटर भी लिखा है और डिमांड भी किया है कि 2 दिन का डिस्कशन पार्लियामेंट में होना चाहिए। राहुल गांधी भी लोकसभा स्पीकर को लिखे हैं, मैं चेयरमैन को लिखा हूं, वो ठीक है। आप खुद भी सर आरोप लगाते रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है इनका संविधान के प्रति भरोसा नहीं रहता है, ऐसा आपका? नहीं, वो बात करेंगे। क्या कहना है? संविधान Union Minister and RPI Athawale, President Ramdas Athawale has also called for a quick resolution to the ongoing dispute over the Chief Minister's post in Maharashtra. Athawale revealed that the BJP High Command had initially decided that Devendra Fadnavis should take over as the CM, but noted that Eknath Shinde was unhappy with the decision. He suggested that Shinde should take back a step back, just as Fadnavis had worked under Shinde's leadership earlier. Athawale also proposed that Shinde could either become Deputy CM or be appointed as a Central Minister, with the expectation that Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah would take swift action to resolve the issue. Emphasizing the importance of Shinde and his 57 MLAs, Athawale called for a quick compromise and an expanded cabinet. He also requested that his party be given a ministerial post in a new cabinet and demand he had previously made to Fadnavis. संविधान दिन जो है, संविधान दिन तो मतलब अपने देश के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसी तरह की चर्चा होती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से मतलब ये दिन शुरू किया है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी के संविधान सभा के सभी लोग उसमें थे ही थे। तो संविधान ने जो सामाजिक न्याय की जो भूमिका रखी है, उस सामाजिक न्याय हर आदमी को मिलना चाहिए। उसके लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी आवश्यक है और अपनी इंडिया की यूनिटी जो है, यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत की संकल्पना अपने संविधान में है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने एक साथ रहना है और देश को मजबूत करना है। यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है और हर साल मतलब एक दिन मनाया जाता है पूरे देश भर में और पार्लियामेंट में भी। आज आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ अपना भाषण दे दिया है और अपने देश को आह्वान किया है कि भाई हम सब लोगों ने एक होना चाहिए और देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करना चाहिए। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से नतीजे आए बराबर ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को, हमारा सवाल उनको है कि जब लोकसभा में इतनी सीटें आपको मिली थी तब हमने ये सवाल नहीं उठाया था। जब जब आपकी सरकार जहाँ आती है वहाँ तो मतलब मशीन अच्छी रहती है, जहाँ हमको ज्यादा सीटें मिलती है वहाँ मतलब मशीन खराब होती है। ये तो मतलब डेमोक्रेसी को खतरा पैदा करने की भूमिका इनकी है। अगर डेमोक्रेसी मानते हैं तो मैंडेट मानना ही चाहिए और ये मशीन खराब थी, ये खराब थी। जब लोकसभा में हमने बोले थे कि भाई ये मशीन खराब है, ये मशीन ठीक है, ऐसे हम बोले थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमें बहुत बड़ी जीत मिली है, हैट्रिक मिली है और महाराष्ट्र का विवाद जो है जल्द खत्म होना चाहिए। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के रूप पर और अभी मतलब that marked the beginning of 75th year since the adoption of the Indian Constitution.
He added that in the coming year, efforts will be made to raise awareness among the people about the core principles of the Constitution. Khattar emphasized the importance of educating citizens on these fundamental values, ensuring that the significance of the Constitution is well understood as the country celebrates its important milestone. आगे बढ़ेगा तो संविधान के मूल्यों को सारी जनता उसके ऊपर ध्यान करेगी। इस प्रकार का एक संकल्प आज लिया गया है। देश की राष्ट्रपति मैडम के संबोधन के साथ ही देश में आज एक 75वां वर्ष ये शुरू किया जा रहा है और पूरे वर्ष भर संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। सब लोगों को संबोधित किया गया राष्ट्रपति की तरफ से, इसको देखिए, आज संविधान सदन के अंतर्गत संविधान के प्रति एक अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए संविधान के आधार पर देश आगे बढ़ेगा तो संविधान के मूल्यों को सारी जनता उसके ऊपर ध्यान करेगी। इस प्रकार का एक संकल्प आज लिया गया है। देश की राष्ट्रपति मैडम के संबोधन के साथ ही देश में आज एक 75वां वर्ष ये शुरू किया जा रहा है और पूरे वर्ष भर संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command Air Marshal Saju Balakrishna spoke about the Indian Coast Guard's historic operation where they apprehended a Myanmarese fishing boat Soi Wai Yan Hato in the Andaman Seas. He mentioned that 6 crew members of Myanmar origin were detained and they were found with a satellite phone. Although the exact value of the seized 5,500 kg of methamphetamine was not immediately available, he stated that it was expected to be in crores. Air Marshal Balakrishna attributed the success of the operation to the detailed surveillance of likely trafficking areas and prompt action taken by the Joint Operations Center and the ship crew. He highlighted that combating drug trafficking requires the collective efforts of all relevant departments. It is actually a culmination of very coordinated efforts of all the units who are very proactively guarding the seas of Andamans, and there has been absolute brilliant coordination between the ANC command and Andaman police. And just to put it in perspective, in last 5 years there have been 414 cases, and total seizure of this particular contraband was 637 kgs of methamphetamine, and this single seizure is more than 6,000 kgs. And as far as various estimates are concerned, its value is around 6 crores in international market per kg. So the value of this will be approximately 36,000 crores. 6 Myanmaris has already been said that have been arrested. Satellite phones, etc. have been recovered, and today they will be produced in court. Their police custody remand will be taken. The entire contraband has already been seized, and we would only add on to what has been already briefed that it has been a very coordinated efforts, not only in terms of patrolling and heightened alert, but we have been getting full support from the Commander-in-Chief and all his staff, not only training of our people, even as far as operational things related to operations of our boats, etc. are for limited maritime resources are concerned, because the Andaman police, of course, doesn't have the capabilities to patrol in high seas, but wherever we have needed, the Andaman Nicobar Command has been totally supportive, due to which even in a routine manner there has been a very high number of catches of poachers who have mainly originated out of is actually. Haryana Chief Minister Naib Singh attended the state-level Constitution Day celebration at the Srimad Bhagavad Gita Sadan Auditorium of Kurukshetra University.
During the event, Chief Minister highlighted the importance of the Indian Constitution and emphasized the need to uphold its values of justice, equality and liberty. The Chief Minister expressed that the ceremony was aimed at raising awareness about the Constitution's significance and its role in shaping India's democratic framework. He also mentioned that the event would feature discussions and programs to educate the public about the Constitution's principles and their relevance in contemporary society. जैसा कि हम सभी को पता है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रियासतों का एकीकरण किया। 562 रियासतें थी, उनको एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण अगर किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता सेनानियों के अखंड भारत का सपना साकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370, 35 ए, जो ये दो धाराएं इस संविधान के अंदर थी, वो वहां के नागरिकों को पूर्ण अधिकार नहीं देती थी। वो हटाकर अखंड भारत के अधूरे सपने को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। 35 ए में तो एक और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम उसको कहेंगे, जो ये धारा इसके अंदर जुड़ी हुई थी। इस धारा के तहत जो हमारी जम्मू कश्मीर की बिटिया होती थी, अगर वो भारत में शादी करती थी, कोई दुर्घटना उसके साथ घट जाती थी, अगर उसे वापिस परिवार में जाना पड़ता था तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते थे, उसको वोट का भी अधिकार नहीं रहता था। अगर बेटिया कोई जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसके वो सारे अधिकार बरकरार रहते थे। ये इस प्रकार का इसमें ये धारा ये 35 ए थी, और जिसको समाप्त करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पवित्र संविधान को और मजबूत करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है यह संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब SP leader Avadesh Prasad has expressed a deep concern over the tragic incident in Sambhal, calling it a very sad and painful event in which 5 innocent lives were lost. Prasad held the government of Uttar Pradesh led by Chief Minister Yogi Adityanath responsible for the incident, accusing them of failing to maintain a law and order. He also criticized the administration handling of situation, demanding accountability and justice for the victims. ये संभल का घटना बड़ी दुखदाई है, दर्दनाक है, जिसमें 5 बेकसूर लोगों की हत्याएं हुई। हर दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुखदायक है, दर्दनाक घटना है। और ये जो घटना हुई संभल में, इस संभल की पूरी घटना की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी है। और जहां तक आपने सवाल किया कि हमारे सांसद पे FIR, तो सांसद जी तो थे ही नहीं यहाँ, वो नहीं थे और उनके ऊपर FIR हो गई। तो FIR इसलिए हो गई है, उन पर भी हुई है, और जो विधायक का चुनाव लड़े थे उन पर भी हुई। ये हुई है कि ये लोग, ये जो नंगा नाच हुआ है पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा बेगुनाह लोगों के ऊपर जान ली गई है, इसकी चर्चा न कर पाए, उस चर्चा को दबाने के लिए उनके FIR किया गया है। FIR में तथ्यों के परे बात है। FIR जो दिखाया गया है उस समय तो थे ही नहीं है, हाँ, झूठी बात है, झूठी बात। इससे FIR करने से जो एक जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो कैसे अब जो है इतने सी। And that's all for the Inside News for now. Keep watching CVR News English.